उत्तराखंड में आज से होंगे चतुर्थ केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ रुद्रनाथ धाम में महादेव के दर्शन। यहां पर होती है भोलेनाथ के मुख की पूजा। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मंदिर। आज से शुरू होगी भगवान मद्महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात है भगवान मद्महेश्वर। चारधाम यात्रा में लगा तीर्थयात्रियों का तांता। अब तक 8,85,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कैलाश धाम यात्रा के लिए नाथुला दर्रा के पूरा रास्ता तैयार। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयारियां पूरी की। नाथुला के रास्ते में श्रद्धालुओं के रुकने के लिए व्यवस्था की जा रही। 30 जून से शुरू होगी पवित्र यात्रा। अब तक 2,05,158 श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। 17 मई को 11,919 श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। अब तक 1,68,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे यमुनोत्री धाम। शनिवार को पहुंचे 10,327 तीर्थयात्री। गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हुई 1,55,718। 17 मई को 10,101 तीर्थयात्रियों ने मां गंगे के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी तेज। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने पर खास जोर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर प्रशासन की अपील। जूते पहनकर और डाइनिंग टेबल पर नहीं ग्रहण करें प्रसाद। भगवान को लगाए गए भोग का सम्मान करें। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए 7 सांसदों के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन के अलग अलग देश हुए तय। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर जारी की लिस्ट। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में ओवैसी, गुलाम नबी आजाद सहित 8 सदस्यीय टीम जाएगी सऊदी अरब। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूके, फ्रांस जैसे देशों का दौरा करेगी डेलीगेशन। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया का होगा दौरा। कनिमोई की टीम स्पेन, ग्रीस जैसे देशों में जाकर रखेगी अपनी बात। श्रीकांत एकनाथ शिंदे का डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया और कांगो का करेगी दौरा। संजय कुमार झा के नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान जैसे देशों का दौरा करेगी टीम। सुप्रिया सुले के 9 सदस्यीय डेलीगेशन का मिस्र, कतर, इथियोपिया जैसे देशों का दौरा। इस टीम में राजदूत सैयद अकबरुद्दीन भी शामिल। पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबराया आईएमएफ। अगली किस्त जारी करने के लिए लगाई गई 11 नई शर्तें। पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जारी। शहबाज शरीफ ने विदेशों में भेजने के लिए बनाया पाक का प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत बचाने के लिए पाक प्रतिनिधिमंडल रखेगा अपना पक्ष। बिलावल भुट्टो करेंगे टीम का नेतृत्व। पाकिस्तान से डीजीएमओ स्तर की वार्ता को लेकर भारतीय सेना का बयान। आज वार्ता का कोई शेड्यूल नहीं। सीजफायर को लेकर भारतीय सेना ने दिया बयान। कहा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं। चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लिया। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का दौरा किया। सीमावर्ती इलाकों में पटरी पर लौटा जनजीवन। राजौरी में खुलने लगे बाजार। भारत सरकार का अहम फैसला। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस फूड जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर लगा सीमित बंदरगाह प्रतिबंध। भारत के रास्ते सामान का निर्यात नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। सूरत के व्यापारियों ने टर्की, अजरबैजान और चीन के साथ संबंध तोड़ने का किया ऐलान। इन देशों के लोगों को होटल्स में नहीं मिलेगी जगह। प्रयागराज में व्यापारियों ने भी टर्की से व्यापार करने से किया इनकार। नहीं बचेंगे यहां से आए फल। अखनूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल। सांगली में निकाली गई सर्वदलीय तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद। पूरे इलाके में गूंजे भारतीय सैनिकों के जयकारे। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल। जमशेदपुर में हजारों महिलाओं ने निकाली सिंदूर विजय यात्रा। एक दूसरे को सिंदूर लगाया।
बादलों की लुकाछिपी के बीच दिल्ली के दिन की शुरुआत, आज भी तेज आंधी और बारिश के आसार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 42 डिग्री अधिकतम तापमान रह सकता है, 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान। तेज आंधी और बारिश में उड़ा बोर्ड, हाई टेंशन लाइन पर फंसा, बिजली विभाग कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। बागेश्वर में आज भी भारी बारिश से अति भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी, लोगों को बरतनी होगी सावधानी। ओडिशा में भी आज से 20 मई तक जारी रह सकता है आंधी और बारिश का दौर, दिन में हो सकती है उमस, कई इलाकों में येलो अलर्ट। फिट इंडिया मुहिम के तहत संडे ऑन साइकिल कैंपेन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। हैदराबाद में सीजीएसटी और सीमा शुल्क दिवस पर साइकिल मैराथन का आयोजन, लोगों को हेल्थ के लिए प्रेरित किया। वडोदरा शहर को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की तैयारी, विश्वामित्री नदी चौड़ी और गहरी करने का प्रोजेक्ट तेजी से किया जाएगा पूरा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, शहरी विकास की नई योजनाओं पर हुई बात। ओडिशा के गजपति जिले में करीब 20 फीट के किंग कोबरा का रेस्क्यू, एक स्कूल के क्लासरूम में पाया गया कोबरा। आज देश भर में जेईई एडवांस की परीक्षा, हरियाणा के भिवानी में पहले से ही पहुंचे अभ्यर्थी। गोवा में काजू महोत्सव 2025 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा देने की अपील, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। कोडरमा के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर, यतीम बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। पटना में सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, बिहार की पहली स्मार्ट टनल मल्टी मॉडल हब पार्किंग आज से शुरू। मल्टी मॉडल हब पार्किंग से लोगों को जाम से मिलेगी निजात, लोगों को पटना जंक्शन पहुंचने में होगी आसानी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई दी। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर, बोले जन कल्याण की योजनाओं का करूंगा रियलिटी चेक। जनसुराज में शामिल हुए आरसीपी सिंह, अपनी पार्टी आशा का किया विलय। पटना गायिका स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। फर्जी दस्तावेजों से प्री एक्टिवेटेड सिम का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया, यूपी एटीएस ने सीतापुर से सिम बेचने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक संतराम के सीतापुर में खैराबाद में मोबाइल की शॉप है, पीलीभीत के रहने वाले एक युवक को दिए थे प्री एक्टिवेटेड 50 से ज्यादा सिम। पाकिस्तान और नेपाल में चलाए जा रहे संतराम के दिए गए सिम, फर्जी दस्तावेज और प्री एक्टिव सिम बरामद। लखनऊ के एक निजी होटल में देर रात बड़ा हादसा टला, होटल के किचन में रखे सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी आग, होटल में ठहरे सभी यात्री सुरक्षित। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बड़ा फैसला, आकाश आनंद को दोबारा बनाया गया चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। बीएसपी ने 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, इनके ऊपर रहेंगे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। झारखंड में बंद पड़ी खदानों में केस कल्चर से फिश फार्मिंग, वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और एफएमडी की संयुक्त टीम ने रामगढ़ में जायजा लिया। राजस्थान में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतिभागियों ने किया रामोजी फिल्म सिटी का दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल। गोवा में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, सीएम प्रमोद सावंत सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल। दिल्ली से मथुरा पदयात्रा करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, पानीपत में संकल्प दोहराया। मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस को खुली छूट दी, कहा अपराधी जिस भाषा में समझे उसे समझाइए। यूपीएसटीएफ ने फर्जी डिग्री रैकेट का किया भंडाफोड़, हापुड़ के मुनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन समेत 10 गिरफ्तार।
साउथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में आधी रात को बुलडोजर चला, सैकड़ों दुकानों के आगे से छज्जा तोड़ा। नासिक में आयकर अधिकारी बनकर एनसीपी नेता छगन भुजबल से फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। सोलापुर के चावड़ी पुलिस का शानदार काम, 5 घंटे में अपहरण हुई बच्ची को खोजकर मां बाप को सौंपा गया। उदयपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, अपहरण मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जालना में बाइक चोर को गिरफ्तार करने गए गोंदी पुलिस पर पथराव, घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल। हैदराबाद में मुलगू पुलिस ने 20 माओवादियों को गिरफ्तार किया, हथियार और विस्फोटक जब्त किए। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज दिल्ली और गुजरात के बीच होगा आईपीएल का मुकाबला, शाम 7:30 पर शुरू होगा मैच। बारिश में धुला केकेआर और आरसीबी के बीच आईपीएल का 58वां मैच, डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर। आईपीएल के खत्म होते ही शुरू होगा विंदर्भ प्रो T20 लीग, नागपुर में 5 जून से 15 के बीच होंगे मुकाबले, 6 मेंस और 3 विमेंस टीम हिस्सा लेंगी। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास पर बोले सौरव गांगुली, विराट के अचानक लिए गए फैसले से हैरान हूं। विराट के साथ अपनी दोस्ती पर ईशांत शर्मा का दिल जीतने वाला बयान, कहा वो हमेशा मेरे लिए चीकू ही रहेगा। गौतम गंभीर ने किए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन, भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले आशीर्वाद लिया। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने शिरनी में किए साईं बाबा के दर्शन, परिवार के लोग भी मौजूद रहे। साईं बाबा के दर्शन के बाद बोले क्रिकेटर सूर्य कुमार, कहा कुछ मांगने नहीं, थैंक यू बोलने आया था। निर्माता एकता कपूर भी पहुंची शिरनी के साईं बाबा धाम, विधि विधान से की बाबा से प्रार्थना। अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने की श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना, अभिनेता वैभव रेड्डी भी साथ में मौजूद। ऊटी में 127वें फ्लावर शो का आयोजन, शानदार डेकोरेशन देखने के लिए उमड़ रहे देश के कोने कोने से लोग। ऊटी के इलाके में मौसम और माहौल खुशनुमा, झील में बोटिंग के लिए उमड़ रहे सैलानी। अंबाला की माही ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 500 में से 497 अंक, परिवार में खुशी का माहौल। मणिपुर में रन फॉर नोनगिन का आयोजन, राजकीय पक्षी के संरक्षण की मुहिम। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे तिरुपति, भगवान बालाजी के दर्शन किए। एक्टर कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ का ट्रेलर रिलीज, फिल्म 5 जून को बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। तापसी पन्नू ने अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ मिलकर गोरेगांव में खरीदा नया फ्लैट, 4 करोड़ 33 लाख रुपए फ्लैट की कीमत। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी 19 साल बाद एक बार फिर दिखेगी स्क्रीन पर, फिल्म किंग में दोनों आएंगे नजर। गलवान घाटी 2020 संघर्ष पर आधारित एक वॉर ड्रामा फिल्म में दिख सकते हैं सलमान खान, लद्दाख और मुंबई में शूट की जाएगी फिल्म। बॉलीवुड एक्टर बाबुल खान साई राजेश की अपकमिंग फिल्म से हुए बाहर, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। कल रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी चर्चा होगी। जर्मन चांसलर मर्ज ने रूस पर ईयू का दबाव बढ़ाने का वादा किया, रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान होगा। अमेरिका में भीषण तूफान में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत, केंटुकी, मिसौरी और इलिनॉय में बड़ी तबाही, मकानों की छत उड़े, बिजली लाइन टूटने से अंधेरा छाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आतंकी हमला, पाम स्प्रिंग के स्वास्थ्य केंद्र के पास धमाके में एक शख्स की जान चली गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया जहाज, मेक्सिको नौसेना का था जहाज, कई लोग घायल हुए। यूएन महासचिव ने की गाजा में लोगों को दी जा रही सामूहिक सजा की निंदा, 34वें अरब लीग शिखर सम्मेलन में गाजा में युद्ध विराम की मांग की। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान का वीडियो जारी किया, इलाके पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सैन्य बलों की तैनाती और हमले बढ़ाने की बात कही।
यमन से इजराइल पर आज हुए मिसाइल हमले को किया गया नाकाम। मध्य इजराइल में हमले के बाद बज उठे चेतावनी वाले सायरन। यूरोविजन सांग प्रतियोगिता में इजराइल की भागीदारी के खिलाफ प्रदर्शन। स्विट्जरलैंड के बेसल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। स्पेन में लूटपाट के दौरान चाकू से हमले की कोशिश। पुलिस ने ग्रैंड कैनरिया हवाई अड्डे को घेरा।